आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को द्रौपदी का पति बनने का लालच क्यों दिया? जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे तो उन्होंने कर्ण को कौन कौन से लालच दिए थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत के महानायक यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो पहले से ही जानते थे कि महाभारत का परिणाम क्या होगा, वो अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन वो कर्ण को भी बेहद पसंद करते थे। वो जानते थे कि कर्ण अपने मार्ग से भटक गया है, लेकिन वो बहुत बड़ा दानवीर और साथ ही एक महान धनुधारी है। अगर वो पांडवों की तरफ से मिल जाए तो इस युद्ध को आसानी से खत्म किया जा सकता है। जहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का वध अर्जुन न कर बल्कि स्वयं कर्ण कर सकता है, लेकिन कर्ण अपनी मित्रता से बंधा हुआ था। इसीलिए उन्होंने माधव यानी भगवान श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे तब उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ से राजदूत बनकर पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे और उसी समय उन्होंने कर्ण को बहुत सारे लालच भी दिए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कर्ण को कौन कौन से खास लालच भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। इन सब का खास जिक्र हमें महाभारत में तब मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। उन्होंने कौरवों के सामने 5 गांवों का प्रस्तान रखा था, जिसे दुर्योधन ने ठुकरा दिया था। तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर से जाने लगे थे, जहां उन्हें रथ में छोड़ने स्वयं कर्ण आए थे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को सच्चाई से रूबरू करवाया था, जिस सच्चाई को वो बचपन से नहीं जानते थे कि वो स्वयं कुंती के पुत्र हैं और सभी पांडव उनके भाई हैं। सिर्फ यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को पहले राज्य का लालच दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो, इस हिसाब से हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और सभी यानी 3 लोगों का भार तुम्हें ही मिलेगा और उस खास सिंहासन पर तुम ही विराजमान होंगे। सिर्फ यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, संपूर्ण चांदी आदि के कलशों में सब सुसज्जित धन धान्य, संपूर्ण रत्न, यहाँ तक कि समस्त सामग्रियों को तुम्हारे अभिषेक के निमित्त राजा और राजकन्याएं लाकर उपस्थित करेंगे। पांडवों की प्यारी द्रुपद नंदिनी द्रौपदी भी तुम्हें पांडु पुत्र मानकर वर्ष के 6वें भाग अर्थात वर्ष के 2 महीने तुम्हारे समीप उपस्थित होगी। यानी कि उन्होंने स्वयं द्रौपदी का पति बनने का उन्हें लालच दिया था, लेकिन कर्ण ने ये सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी थी उनकी दोस्ती, उनके वचन जो उन्होंने स्वयं दुर्योधन से किए थे। जब पूरे समाज ने उनका तिरस्कार कर दिया था, तब दुर्योधन ने ही अपनी सच्ची मित्रता निभाते हुए उनका साथ दिया और उन्हें अंग प्रदेश का राजा घोषित किया। तभी से वो अंगराज कहलाए थे। इसीलिए कर्ण ने इन सभी लालचों को ठुकरा दिया था। इसी बात पर कर्ण के लिए कमेंट तो जरूर बनता है। कमेंट बॉक्स में सूर्यपुत्र कर्ण अमर रहे अवश्य लिखिएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।